स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशल एंड लेबर वेलफेयर पेपर को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। ये पेपर सेमेस्टर 6 सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है और CC 13 में ये पेपर है। इस टॉपिक में इससे पहले हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में विभिन्न सारे पार्ट में वीडियो में डाले हैं ताकि आप लोगों को अध्ययन करने में आसानी हो। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस प्रकार से दंड देने का प्रावधान दिया गया है, यानी अपराध के प्रति दंड देने का जो प्रावधान है, व्यवस्था है, वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में किस प्रकार से है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे विस्तार से। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में देखेंगे, फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो बहुत सारे उपबंध का क्या किया गया है और उस उपबंध में वो उपबंध तभी सार्थक हो सकता है जब तक कि उनका पालन पूर्ण रूप से नहीं करवाया जाए या पालन नहीं करे। उन्हें ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए या कार्यान्वयन करने के लिए इसमें जो नियोजक हैं उनको जवाबदेह बनाया गया। जब तक वो जवाबदेह नहीं बनेंगे तब तक इस एक्ट के सारे नियम और कानून उस इंडस्ट्री में लागू नहीं होगा, उस फैक्ट्री में लागू नहीं होगा। तो इन स्थितियों में ये स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो भी प्रोविज़न है उसको फैक्ट्री में क्रियान्वयन किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो इस एक्ट का उल्लंघन हुआ, और यदि आप उल्लंघन करते हैं तो इन स्थितियों में इन उल्लंघनों को अपराध माना गया, इन उल्लंघनों को अपराध माना गया और ऐसा करने पर इसमें दंड का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहला एक चीज़ देखते हैं कि अपराधों के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है, तो अधिनियम की धारा 92, अधिनियम की फैक्ट्री एक्ट 1948 के धारा कितना है 92 इसमें दंड के संबंध में सामान्य रूप से उपबंध को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार यह धारा कुछ उल्लंघनों को अपराध मानते हैं। किस किस प्रकार की उल्लंघन है जिसको कि यह अपराध माना गया है। तो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का यदि वो उल्लंघन करता है तो ये एक अपराध है। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का, इस एक्ट के अंतर्गत जिस किसी भी प्रकार का नियम बनाया गया है अधिनियम, यदि उसका उल्लंघन करता है। तीसरा चीज़ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लिखित रूप से दिए गए किसी आदेश का, ये तीन चीज़ का यदि वो उल्लंघन करता है तो ये क्या हो गया, अपराध हो गया। तो इस धारा के अधीन फैक्ट्री में या जो फैक्ट्री के प्रबंधक हैं केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़ करके अपराध के दोषी पाए जाएंगे जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निश्चित दायित्व उनमें से किसी एक पर है। क्या है, उसका एक निश्चित दायित्व है, या जहां धारा 93 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही जो ये तीन चीज़ जो हम उपरोक्त बतलाए, इसका उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड दिया जा सकता है ये भी जानना आपको जरूरी है। तो इसमें भी 3 प्रकार की दंड की चर्चा हम करेंगे। एक तो है कि 3 महीने तक की जेल, दूसरा है 2000 रुपया तक का जुर्माना, और तीसरा है जुर्माना तथा कैद यानी जेल दोनों दंड मिल सकता है। यदि उल्लंघन दंड देने के बाद भी जारी रहता है, जब तक उल्लंघन जारी रहेगा तो प्रतिदिन 75 रुपया तक अर्थदंड भी दिया जाएगा। तो ये भी इसका प्रोविजन है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 94 धारा 94 में क्या कहता है।
94 में उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है, अगर कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध के लिए उसको दंडित किया जा चुका है और फिर उसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, फिर से वो क्या किया, उल्लंघन किया, तो वो क्या हो जाएगा, अपराध में दंडित होगा। ऐसा भी अपराध में उसको दंड दिया जाएगा और उसे 6 माह तक की जेल हो सकता है और 1000 रुपया तक का अर्थदंड या दोनों किया जा सकता है। दोनों प्रकार से उसको पनिशमेंट या पेनल्टी दिया जा सकता है। इस धारा के उद्देश्य के लिए जिस अपराध के संबंध में दंड दिया जाता है, जिस अपराध के संदर्भ में दंड दिया जाता है, उसके 2 वर्ष पहले, उसके 2 वर्ष पहले क्या हो कि वे कोई अपराध क्या हो तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी इससे 2 वर्ष पहले कोई अपराध क्या हो तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा पक्ष ये देखते हैं इस अधिनियम के तहत कि निरीक्षक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर भी दंड होता है, यानी पेनल्टी फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्क ऑफ इंस्पेक्टर। ये इस अधिनियम के धारा 95 में प्रावधान किया गया है इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि निरीक्षक के कार्य में, इंस्पेक्टर के कार्य में यदि व्यवधान उत्पन्न करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, जिसके अनुसार जब कोई जानबूझकर इस अधिनियम द्वारा या अधिकारों के अंतर्गत जो भी प्राप्त अधिकार है, ठीक है, उन अधिकारों के प्रयोग में निरीक्षक के कार्य में वो क्या करता है, बाधा पहुंचाने का काम करता है, या उसके मांगे जाने पर रजिस्टर या अन्य प्रपत्र दिखलाने में वो असफल रहता है। यदि इंस्पेक्टर कोई रजिस्टर मांग रहा है, कोई पंजी मांग रहा है और वहाँ जो भी प्रबंधक के रूप में है वो नहीं देता है, तो ये क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। तो इस स्थिति में उसको क्या दिया जाता है, दंडित किया जाता है। या निरीक्षक द्वारा परीक्षण के से बचने के लिए किसी प्रकार के श्रमिक वो क्या करता है, अपने को छिपाता है या रोकता है, तो इस स्थिति में भी वो दंड का भागी होगा। और इस स्थिति में उसको क्या दंड मिलेगा, तो 3 महीना तक का जेल और 500 रुपया का अर्थदंड या दोनों उस पर दंडित किया जा सकता है। तीसरा चीज़ क्या है पेनल्टी में कि मिथ्या योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दंड, यानी कि पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। यदि गलत सर्टिफिकेट या फॉल्स प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करते हैं जो कोई जानकार व्यक्ति द्वारा धारा 70 के अधीन, किसके अंदर, धारा 70 के अधीन अन्य व्यक्तियों की प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र को उस धारा के अंतर्गत अनुदत्त क्षमाशील के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करता है। तात्पर्य कि किसी अन्य व्यक्ति का सर्टिफिकेट को आप दूसरे के सर्टिफिकेट के तहत दूसरे के सर्टिफिकेट को आप अपने में यूज कर लेता है, ठीक है, या उपभोग करने की चेष्टा करता है, या जो ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकने के बाद भी जानबूझकर दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाता है, तो या उपयोग में लाने की चेष्टा भी करता है, तो इस स्थिति में भी उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा और वह कारावास उसको होगा। साथ ही इसमें 1 महीना तक का जेल हो सकता है और 50 रुपया तक की जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। यानी कि यदि आप गलत सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उन स्थितियों में भी क्या होगा, दंड होगा। चौथा इसमें दिया गया है जो पेनल्टी का, आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। किसका शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर। अब देखिए, जहाँ की कारखानों का प्रबंधक जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। किसी फैक्ट्री का जो प्रबंधक है उसको क्या किया, किसी अपराध के कारण दंडित घोषित कर दिया गया या साबित कर दिया गया, तो वहाँ न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित आदेश के द्वारा उससे यह मांग कर सकता है कि वह आदेश में उल्लिखित समय के भीतर ऐसे उपाय करें जो कि उन बातों का उपाय करने के लिए जिनके लिए वह दंडित किया गया है, ठीक है, अपराध किया गया है,
उसको उल्लेखित किए जाए। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं आदेश देने की किसकी शक्ति दिया गया, न्यायालय को शक्ति दिया गया। न्यायालय भी ऐसा आदेश दे सकता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अपराध दंडित किया, दंडित करने के बाद यदि वो न्यायालय की शरण में जाता है तो न्यायालय की जो आदेश होगा उसको मानना पड़ेगा। साथ ही एक चीज़ ये भी है, अपराधों का प्रसंज्ञान, कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑफेंस जो है, इसमें भी धारा 105 है इस एक्ट के तहत, फैक्ट्री एक्ट 1948 के धारा 105 में इसका प्रावधान किया गया है कि जब तक शिकायत कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमति के बिना नहीं दी गई है तब तक न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध को सुनवाई नहीं करेगा। अब इंस्पेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो क्या करेगा, रिटेन में देगा लिख करके न्यायालय, तब जाकर के इस पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई किया जा सकता है। तो प्रथम श्रेणी के नीचे वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दंडनीय अपराध को सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जब भी सुनेगा तो कौन सुनेगा, प्रथम श्रेणी के ही मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। यही प्रोविजन दिया गया किसके लिए, दंड के लिए। अब आप देखें, आपसे बहुत सारा प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालें, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा करें, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के कल्याणकारी प्रावधान के बारे में चर्चा करें, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सुरक्षा प्रावधान के बारे में चर्चा करें, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो अभी पढ़ा है पेनल्टी के बारे में, अपराध के बारे में, फैक्ट्री एक्ट 1948 में अपराध के बारे में जो किए गए प्रोविजन पर प्रकाश डालें। यदि इसी को लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 2 चीज़ जोड़ सकता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के स्वास्थ्य संबंधी और कल्याण संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डालें। तो 2 पार्ट को जोड़ करके ये क्या किया, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक चीज़ को दे देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि फैक्ट्री एक्ट कब पारित की गई, कब लागू की गई, कितना अध्याय है, कितना धारा है, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट डे हम इसके और शेष पार्ट को बतलाएंगे, क्या है कि आपको मालूम है ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 120 धारा है, 11 चैप्टर है। तो क्रमशः आपकी फैक्ट्री एक्ट के नेक्स्ट वीडियो को हम फिर लाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।